नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल डिवोशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो मैं कर रहा हूँ सब उल्टा हो रहा है। मैं काफ़ी हताश हूँ और निराश हूँ। ऐसे में आप मुझे क्या सुझाव देंगे? दोस्तों, एक लड़का था, उसका नाम था रिची। महत्वाकांक्षी था, बुद्धिमान भी था, पर जो करता था उल्टा होता था। जो अच्छा करने की कोशिश भी करता था तो वो बुरा ही होता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी काफ़ी अच्छा था, प्रयास भी खूब करता था। उसने एक बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट बनाया जिला विज्ञान प्रदर्शनी के लिए। उसे उम्मीद थी कि उसे इस प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। परिणाम आया तो पता लगा कि उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला और बेचारा बहुत दुखी हुआ। अगली बार फिर प्रयास किया और फिर असफल रहा। ऐसा कई बार होता रहा। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक सूक्ष्मदर्शी भेंट किया। बालक को सूक्ष्मदर्शी अच्छा लगा। उसे तितलियों में रुचि थी। वो बहुत सभी तितलियों को देखने लगा। फिर एक तितली के सुनहरे धब्बे देखकर उसे लगा कि यह धब्बे कुछ विशेष होंगे। पता लगा कि यह धब्बे सुंदर लगने के साथ तितली की विभिन्न रोगों से रक्षा भी करते हैं। इन सब काम के बीच वह इस बार कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। जल्दबाजी में उसने अपनी ही उधेड़बुन को प्रस्तुत कर दिया और इस बार उसे प्रथम पुरस्कार मिला। यह बालक आगे चलकर वैज्ञानिक रिचर्ड ई एब्राइट के नाम से जाना गया। कुछ समझ आया कि गलती कहाँ हो रही है। आप सही होने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आपको काम करने के लिए काम करना है, उसमें अपनी दिलचस्पी लानी है। बाकी सब कुछ खुद चलकर आपके पास आएगा। जो करें मन से करें। योगी राज श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्ममेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहली बात, आप केवल कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। दूसरी बात, आप अपना सबसे बेहतर देने के साथ सबसे बुरे परिणाम की आकांक्षा करें। यह आपको कष्ट नहीं देगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तीसरी बात, कभी भी किसी से भी यह ना कहें कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, अच्छा परिणाम नहीं आएगा। नहीं, आप कहें कि आपने बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। 100 बात की एक बात, परिणाम की चिंता छोड़ दूसरों को विश्वास दिलाएं कि आपने बेहतरीन काम किया है। इस पर मेरा जवाब है नहीं। प्रश्नकर्ता ने असफलता की बात नहीं की, सफलता के रास्ते की बात की, जिसमें उसके लिए किए गए काम उल्टे हो रहे हैं और वह हताश हो रहा है और ऐसा हमको लगता है। दूसरी बात, कोई भी कार्य जो फल के लिए किया जा रहा है, भले ही ये वह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य न हो, आपको कष्ट देगा। आकांक्षाएं हमारे कष्ट की जननी हैं। चलिए एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी लड़की लड़के से मिलने गए। आपका व्यक्तिगत मसला है, आपको यह पसंद है और आप इस मिलन में सफल होना चाहते हैं। आपने सारे काम आपके उनके मन के लिए किए हैं, ना पसंद होते हुए भी वह खाया जो आपको पसंद नहीं। आप उनको इम्प्रेस कर गए। यह काम सफलता के लिए किया गया है। आप क्या मानते हैं कि आप सफल हो गए? नहीं, यह सफलता नहीं, क्योंकि कुछ दिन में यह बैकफायर कर देगा। अब आप खुद को छुपा कर रखोगे, यह संबंध टूटते देर नहीं लगेगी। वहीं यदि यह प्रोसेस स्वतः किया होता तो लड़की लड़के से मिलने गई या उसका व्यक्तिगत मसला है तो आपको अगर पसंद करती है, जो कि 99% तक संभव है, तब यह रिश्ता उस प्रोसेस की वजह से नहीं टूटता। तो दोस्तों, हमारे द्वारा आपको जो बातें बताई गई हैं आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।